हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे 12 जनवरी के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आज मैंने यूपी आर ओ ए आर ओ के जो जनरल हिंदी सामान्य हिंदी आती है 2021 का, वो भी पेपर डिस्कस किया है, वो भी डाला हुआ है। तो वो आप जा कर के देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है आर ओ ए आर ओ के लिए। और एग्ज़ाम के पहले PYQ पढ़ना 2-3 बार कम से कम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन कम से कम 30+ जो है वो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो वो आप जाके वहाँ पे देख लेना। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है आर ओ ए आर ओ हिंदी, ठीक है। आर ओ ए आर ओ सामान्य हिंदी या जनरल हिंदी से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। चलिए देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट पेज पे ही देखो, यहाँ पे डाला हुआ है इंदौर सूरत आर क्लीनेस्ट सिटी, ठीक है। पेज नंबर 6 पे ये दिया गया है, वो हम आगे देखेंगे। तो पहले पेज पे जो जो हमने डिस्कस किया है, ठीक है। देखो, साउथ अफ्रीका ने एक्यूज़ किया है इसराइल को जेनोसाइड के लिए पैलेस्टीन में। UN कोर्ट टू इंटरवीन, ऐसा कहा गया है कि वो इंटरवीन करे। एक कोई फिल्म है अन्नपूर्णी अन्नपूरानी, मतलब कोई है ऐसे, वहाँ की है, साउथ की फिल्म है। उसको मतलब हटाने के लिए बोला गया है। कुछ भी क्लास ये सब तो चलते रहते हैं, बायकॉट और समथिंग। तो वो है यहाँ पे। ओके, यहाँ से देखो, ममता आस्क, ठीक है, 1 मिनट। ममता आस्क प्राइम मिनिस्टर टू ऑफिशियली लिस्ट बंगाली एज क्लासिकल लैंग्वेज। तो ममता बनर्जी ने क्या कहा है प्राइम मिनिस्टर से कि बंगाली को क्लासिकल लैंग्वेज की तरह लिस्ट किया जाए इसको। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को थर्सडे को, और कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियली लिस्ट करे बंगाली को एज अ क्लासिकल लैंग्वेज। मिस बनर्जी पॉइंटेड आउट दैट considering the fact that 6 Indian language have already been notified as classical language, I would be grateful if you kindly issue necessary instruction to the Ministry of Home Affairs so that the claim of Bengali as a classical language is accepted at the earliest. ठीक है, Chief Minister said that based on the scientific research, it has been established by her state team that Bengali had its origin, बता रही किसकी origin, 2500 years ago देखी गई थी। She said that her government has sent 4 volume of document to the Ministry of Home Affairs, उन्होंने भेजा है। बंगाली पीपल हैव अ रिच हेरिटेज, बोल रही हैं, कल्चरल डेटिंग बैक टू द प्री हिस्टोरिक टाइम देखा गया है। Have been always been claim about the antiquity of Bengali language, but concrete research was not present to the scientifically substantiate the claim. Now I am happy to present concrete evidence की बता evidence दे रही है research to prove that Bengali as a language existed even in writing as early as 3rd 4th BCE, ठीक है। तो ये है। So far, the government of India has officially recognized 6 language as having classical status, जैसे तमिलनाडु है, सॉरी तमिल लैंग्वेज नॉट तमिलनाडु, तमिलनाडु में बोली जाती है वो अलग बात है। तमिल को दिया गया 2004 में, संस्कृत को दिया गया 5 में, तेलुगु कन्नड़ा को दिया गया 8 में, मलयालम को 13 में और उड़िया को 14 में, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने भी बोला है कि बंगाली को भी दिया जाए। Chief Minister said that apart from being the second most spoken language in India, it is also the 7th most spoken Indian language, ठीक है। तो 7th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज भी बताया जा रहा है कहाँ पे, वर्ल्ड में, और 2nd मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है इंडिया में। तो उसको वो कह रही है कि क्लासिकल लैंग्वेज में लिस्ट किया जाए। ओके, 1 मिनट। इसके बाद यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन सेंटर ऑन GM मस्टर्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन पूछा है सेंटर से, किस चीज़ से रिलेटेड, GM मस्टर्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड से रिलेटेड। देखेंगे क्या है। सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे क्वेश्चन द गवर्नमेंट ऑन वेदर जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी GEAC had considered the report of the court appointed technical expert committee on biosafety of ट्रांसजेनिक मस्टर्ड हाइब्रिड, ठीक है, DMH11, ओके, की बात की गई है। अपियरिंग बिफोर अ बेंच ऑफ जस्टिस, तो क्या क्या चीज़ें हुई, द रीज़न
Why are asking this is because GEAC was not working in a vacuum. These are report including dissenting not by agriculture scientist RS Paroda submitted to the court issues, मतलब जो भी चीज़ें हुई हैं तो बस उन्होंने क्वेश्चन किस पे किया है, GM मस्टर्ड पे। और क्या कहा जा रहा है कि ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क मिस्टर वंकट रमनी सबमिटेड डिटेल एनालिसिस TEC को भेजा है, मतलब टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी को रिकमेंडेशंस के लिए। और सेंटर रिवील किया दैट रेगुलेटरी रिजिम हैज़ बीन फर्दर स्ट्रेंथेंड सिंस 2012 इंश्योर दैट द ट्रांसपेरेंट एंड साइंटिफिक बेस्ड फ्रेमवर्क वाज इन द प्लेस एनवायरमेंटल रिस्क असेसमेंट ऑफ GM क्रॉप। तो GM क्रॉप से रिलेटेड आपको पता है दो मतलब बहुत ही ज़्यादा रैंडम आता रहता है, और 22-23 में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड हमारे नोट्स भी बहुत ही बने हुए हैं, आपने देखे होंगे जो पहले से कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा है, एक मिनट, हाँ इसके पहले हमें एक चीज़ और डिस्कस करनी होगी यहाँ से। देखो, सूरत और इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी और महाराष्ट्र टॉप स्टेट लिस्ट में शामिल हुआ है। तो इंदौर फर्स्ट रैंक पे है, ठीक है, फिर उसके बाद सूरत है किस चीज़ पे, क्लीनेस्ट सिटी पे, और स्टेट रैंकिंग पे फर्स्ट पे महाराष्ट्र है, फिर MP है, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड तेलंगाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे रैंकिंग के बेसिस पे बताई गई हैं। सूरत गुजरात में है, पता है आपको, इंदौर मध्य प्रदेश में है। जॉइंटली डिक्लेयर किया गया है क्लीनेस्ट सिटी कहाँ पे, इंडिया में। तो दोनों फर्स्ट रैंक पे है, ये चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकंड पे नहीं, ये फर्स्ट पे है दोनों। और ये जो यूनियन अर्बन अफेयर मिनिस्टर की तरफ से निकाला गया एनुअल की सिटी के लिए में, और नेक्स्ट बेस्ट स्टेट में देखो तो नवी मुंबई को निकाला गया है, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जो है वर गिवन बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, दिया गया उनके द्वारा। टॉप 10 क्लीनेस्ट सिटीज़ में नाम देखो तो ग्रेटर विशाखापट्टनम है, भोपाल, विजयवाड़ा, न्यू दिल्ली, तिरुपति, ग्रेटर हैदराबाद एंड पुणे है। तो बस ये है। नेक्स्ट आएंगे साइंस वाले पेज पे, अभी जो अब आगे ऐड होने लगा है साइंस का पेज, पहले लास्ट में रहता था। मिनिस्ट्री नोटिफाइड रिवाइज रूल, मिनिस्ट्री ने क्या किया है, नोटिफाई किया रिवाइज रूल इंश्योर करने के लिए क्वालिटी ऑफ मेडिसिन को। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने क्या किया है, लास्ट वीक नोटिफाई किया है रिवाइज रूल अंडर शेड्यूल M ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945। ये लाइन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये जो रिवीजन एम है इंश्योर करने के लिए जो फार्मास्यूटिकल है उसमें फार्मा सेक्टर में रिकमिट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेफ इफेक्टिव एंड हाई क्वालिटी ड्रग्स जो है वो बनाया जाए विद इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड के बेसिस पे। और लास्ट ईयर कंट्री फेल्ट इंटेंस ग्लोबल स्क्रूनिटी देखने को मिली थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इशू किया था अलर्ट, जो कफ सिरप केस हुआ था सबको याद होगा 2023 में, उसके लिए बोला गया था कि डाई एथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल का जो कंटामिनेशन पाया गया था वहाँ पे, तो इसलिए और भी जो भी क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने और जो भी चीज़ें रहती हैं जैसे चेक करने और क्वालिटी स्टैंडर्ड पे फोकस करने की बात की गई है। द मैन्युफैक्चरर विल हैव टू इंश्योर ड्रग आर फिट फॉर यूज़, की मतलब ये इंश्योर करना है मैन्युफैक्चरर को कि जो फैक्चरर्स जो है कि जो ड्रग है वो यूज़ करने के लिए फिट है, फुली कंप्लाई विथ रिक्वायरमेंट ऑफ लाइसेंस एंड डू नॉट प्लेस पेशेंट्स इन द रिस्क ड्यू टू इनएडिक्वेट सेफ्टी क्वालिटी और इफिकेसी। तो ये चीज़ें यहाँ पे पूरी बताई गई हैं। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, एडिटोरियल वाला पेज है जिसमें आज ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने यहाँ पे लगाया नहीं है, जब हमारा इंपॉर्टेंट होता है हम तभी देखते हैं, ठीक है। फिर आगे आ जाएंगे स्ट्रेन्ड टाइज इन इंडिया मालदीव रिलेशन, तो समरी देखेंगे क्या कहा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टूरिज़्म प्रमोशन फॉर लक्षद्वीप, सोशल मीडिया पे जिस तरीके से स्पार्क हुआ मतलब और डिप्लोमेटिक क्लास हुआ मालदीव क्लास विद दी मालदीव वर्सन रिलेशंस, ठीक है। तो उसमें क्या चीज़ें हुई आपको पता है कि किस तरीके से मालदीव के मिनिस्टर्स की तरफ से डेलीगेटरी कमेंट आए थे इंडिया के लिए कि, और उसके बाद जब लक्षद्वीप को प्रमोट किया गया उसके बाद भी आए कि जो इंडियंस के रूप से मतलब ये सब मतलब बोला उन्होंने, एक तरीके से डेरोगेटरी चीज़ें बोली।
डिसअपियरिंग रिमार्क लेड टू द सस्पेंशन ऑफ 3 मालदीवियन मिनिस्टर। तो जिन मिनिस्टर्स ने कमेंट करे थे उनको सस्पेंड किया गया है। एंड इंडिया एक्सप्रेस्ड कंसर्न इम्पैक्टेड ट्रेवल बुकिंग। ठीक है, तो बहुत सारी बुकिंग कैंसिल हुई है जिससे मालदीव की इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट गई है। टाइज इम्प्रूव्ड अंडर प्रेसिडेंट सोले। 2018 में जो प्रेसिडेंट सोले थे उस समय चीज़ें बहुत ही अच्छी चल रही थी, टूरिज़्म हो या फिर इंडिया मालदीव का रिलेशन हो। अडॉप्टिंग एन इंडिया फर्स्ट पॉलिसी, उन्होंने अडॉप्ट किया था कि इंडिया को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया था। बट कंसर्न अरोज लीडिंग टू एन इंडिया आउट कैंपेन चला वहाँ से। आपको पता होगा जैसे ही ये न्यू प्रेसिडेंट बने हैं उनके बनने के ही बाद इंडिया आउट कैंपेन वहाँ से लाया गया कि यहाँ वहाँ जो इंडियंस हैं जो काम करते हैं पहले उनको, और जो नेवीज़ या ये सब चीज़ें हैं वो बोला गया कि इंडिया आउट कैंपेन चला गया कि वहाँ पे वो नहीं रहेंगे, या फिर एक तरीके से ये इंडिकेशन हुआ कि इंडिया फर्स्ट पॉलिसी अब नहीं रह गई है। पीपीएम मोहम्मद मीजू जो हैं अभी प्रेसिडेंट हैं जो कहाँ के, मालदीव के, उन्होंने क्या किया, इमर्ज एज अ अपोजिशन कैंडिडेट थे वो, और उन्होंने 2023 में जीता है इलेक्शन, वहाँ का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता है। और उसके बाद से शिफ्ट हुई है फॉरेन पॉलिसी मालदीव की इंडिया के प्रति भी। मोहम्मद मुइजू प्रेसिडेंसी वाज मार्क्ड बाय डिस्टेंसिंग फ्रॉम इंडिया, और उन्होंने किसको प्रायोरिटाइज़ किया है, चाइना, यूएई एंड टर्की को प्रायोरिटाइज़ किया है। चाइना एंड टर्की को प्रायोरिटाइज़ किया है। ठीक है, और अभी वो चाइना के दौरे पे भी गए थे। ठीक है, तो एक तरीके से आप देखो कि किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी जो है वो चेंज हुई है। आगे देखेंगे, इस डब्ल्यू इलेक्शन टर्निंग इनटू अ पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड, क्या है ये देखते हैं। नॉन बीजेपी रूल जैसे कि पंजाब, दिल्ली, बंगाल रिजर्व फॉर रिपब्लिक डे परेड। ठीक है, तो आप देखो कि जो रिपब्लिक डे परेड है वहाँ पे जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं पंजाब, दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल, उन्होंने क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है कि वो नहीं भेजेंगे। डब्ल्यू होता क्या है ये, जो झांकियाँ नहीं भेजी जाती हैं, जैसे आप देखते होंगे रिपब्लिक डे परेड, ठीक है, सबकी झांकियाँ चलती हैं कि यूपी की झांकी आई, फिर उनके जो भी वहाँ पे रहते हैं, फिर मतलब पंजाब की झांकी आई, फिर मतलब इस तरीके से झांकी जो है वो चलाई जाती है। तो उन्होंने जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट है पंजाब, दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल, उन्होंने मना कर दिया है भेजने से, रिपब्लिक डे परेड में रिजेक्ट कर दिया है कि वो नहीं पार्ट लेंगे प्रपोजल को। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्लैरिफाई किया है रिजेक्टेड प्रपोजल डिडंट अलाइन with this year's broader theme and provide historical shortlisting information for Punjab and West Bengal. सिमिलर कंट्रोवर्सी देखी गई है 2022 में भी हुई थी, प्रीवियस ईयर, इन्वॉल्विंग स्टेट जैसे तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका, एक्विजिशन ऑफ अटैक ऑन फेडरलिज्म एंड सब्सिक्वेंट क्लैरिफाई फॉर दी अप्रूवल। तो मतलब चीज़ें हुई थी, और अभी ये जो नॉन बीजेपी स्टेट है वो मना कर रहे हैं। हर बार क्या होता है कि जब रिपब्लिक परेड होता है तो वहाँ पे झांकियाँ निकाली जाती है। मालदीव चाइना कमिट टू ग्रेटर स्ट्रेटजिक कॉर्पोरेशन, साइन 20 MOU। तो 20 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए हैं मालदीव एंड चाइना के बीच में। और आपने देखा होगा फॉरेन पॉलिसी जो चेंज हुई है मीजू की, उन्होंने चाइना, यूएई एंड टर्की को क्या किया है, प्रायोरिटाइज़ किया है, और इंडिया आउट कैंपेन भी वहाँ से चढ़ाई गई थी। हसीना जो थी नहीं मतलब है अभी भी, हसीना सॉर्न एज बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर फॉर 5th टाइम। तो 5वीं बार फिर से शेख हसीना जो है वो 5th टाइम बन चुकी हैं प्राइम मिनिस्टर कहाँ की, बांग्लादेश की। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है, मिस हसीना रूलिंग अवामी लीग पार्टी वो नियर 3/4 ऑफ इलेक्शंस वो जीत चुकी हैं पार्लियामेंट में। वोट क्रिटिसाइज किया गया है यूएस एंड यूएन फॉलोइंग क्रैकडाउन लेट लास्ट ईयर दैट शॉ थाउजेंड ऑफ अपोजिट पार्टी मेंबर्स अरेस्ट हुए थे। तो मतलब 15 मिनिस्टर ड्रॉप्ड हुए, जो भी चीज़ें हुई। तो एक तरीके से ये जीती हैं 5th टाइम, पर बहुत सारी क्वेश्चंस भी उठ रहे हैं। आगे देखेंगे और कौन सा हमें पढ़ना है, पहले से ही लिख कर रखा है तो हम वही यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट ये देखो हमारा लास्ट, अब सब हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे स्पोर्ट्स का पेज आ गया है जो कि हमें नहीं देखना है। ठीक है, और चाइना ऑटो एक्सपोर्ट सर्च 63.7% 2023 में देखा गया।
तो बस ये सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत हमको देखनी थी, हमने यहाँ से देखा। आफ्टर सिक्योरिंग आ फिफ्थ टर्म क्वेश्चन अराइज ऑन शेख हसीना पॉलिटिकल हायर, तो मतलब अभी क्वेश्चंस उठ रहे हैं। वाइट हाउस होपफुल स्किप चांस टू हिट एट ट्रम्प इन प्री लोवा प्राइमरी डिबेट हैड टाइम्स इन रशिया बॉर्डर रीजन फेसिंग अटैक फ्रॉम यूक्रेन। तो मतलब बस यही सब है जो चीज़ें हमें थोड़ा बहुत डिस्कस करना था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।